Now, good morning, class 12 students. Now we are going to chapter number 2, the inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैंने आपको ये बताया ना कि जैसे साइन एक्स हो गया, साइन फंक्शन, इसके लिए डोमेन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज। इसका रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है और डोमेन क्या होता है R। लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये जो रेंज है वो हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा R। तो यहां पर हम आप बता रहे थे कि ये फंक्शन का काम नहीं करेगा। अगर मेरे पास ये डोमेन हो गया तो रेंज क्या मिल जाएगा R। इसका मतलब ये हो जाएगा इसके दो इमेज मिल जाएंगे। जैसे सपोज के लिए sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। यहां अगर हम π/2 लेंगे, यहां हम अगर 1 लेंगे तो इसके दो इमेजेस मिल जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा π/2, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 2π + π/2 यानी 2 × 4 5π/2 π + π/2 दैट मीन्स 5π/2। तो इसके दो इमेजेस मिल जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, इसके दो इमेज ना मिले, दो इमेज ना मिले तो हम एक इंटरवल बनाएंगे जिसमें इसके पूरे के पूरे इमेज इसमें मिल जाए, एक का दो इमेज ना मिले, एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं मिले। इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। वो रिस्ट्रिक्शन में क्या मिलेगा मेरा, जैसे कई जो हमें बनाएंगे इंटरवल -π/2 से π/2 या -π/2 से -3/π। इन सब के बीच में सब मिल जाएगा, -1 से 1, -1 से 1। एक और मिलेगा आपका π/2 से 3π/2, ये भी मिलेगा। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन है जिसके लिए केवल एक इमेज मिले। तो इसमें से हम किसी एक को उठा लेंगे, किसी एक को ले लेंगे ताकि मेरा फंक्शन जो है 1 1 आए, दो इमेजेस ना मिले। तो जो मिलता था डोमेन सभी के लिए यहाँ पर मिलता था, तो जब इन्वर्स करेंगे तो ये रेंज हो जाएगा, ये डोमेन। तो उस दौरान होता क्या है कि इसके कई इमेजेस मिलते हैं, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम बाउंडेशन लगाएंगे, रूल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करेंगे और थोड़ा उसमें बदलाव करेंगे कि ये मेरा 1 इमेज मिले, एक का एक ही इमेज मिले। इसके लिए बहुत से 1 2 3 बहुत से मिलेंगे साइन से, लेकिन जो परफेक्ट हम लोग लेते हैं, जो सुटेबल होता है, वो होता है -π/2 से π/2। इसी को सभी लोगों ने माना कि इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, P/1। तो जब भी कोई साइन इनवर्स का फंक्शन होगा, साइन इनवर्स दिस, तो जब भी हमको ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा तो हमें लेना पड़ेगा कि इसके लिए हमें इसका इंटरवल एक इसमें आएगा। तो हमेशा एंगल हमारा -π/2 और π/2 के बीच में, उसकी रेंज जो होना चाहिए -π/2 से +π/2। तो कुछ करना नहीं है, यू हैव टू लर्न, ये आपको लर्न करना ही है। आपसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1 से 1, और रेंज बोला जाएगा, उसी को अब रेंज न करके हम लोग उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज ये भी आएगा, ये भी आता है, ये भी। तो एक को मान लिया गया, ये सुटेबल क्यों हुआ, ये भी है रीजन। ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है, मतलब एंगल आपका -π/2 और π/2 के लिए बेस्ट है, स्मॉलेस्ट एंगल में आता है, इसलिए इसको सुटेबल किया गया। कॉस इनवर्स के लिए डोमेन सेम है, रेंज बदल जाएगा 0 से π। ध्यान दीजिए, -π/2 से क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 और ये 0 से π। कोसेक इनवर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 लेंगे तो कोसेक में क्या लेना पड़ेगा, R-1 से 1, और इसका रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो साइन का होगा वही कोसेक का होता है, क्योंकि 1/sin दैट इज रिजल्ट। तो जो इसका होगा वही इसका होगा,
जो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin 0, नॉट डिफाइंड, ये जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होगा। वही हाल से के लिए cos 90 वैल्यू जीरो होता है, तो इसको हटा देंगे। कहने का मतलब जो साइन का होता है वही cos का होता है, और वही कोसेक का होता है, वही जो साइन का होगा वो कोसेक का, जो cos का होगा सेक का। कोसेक में से जीरो निकाल देंगे और cos में से क्या निकाल देंगे आप π/2। अब रहेगा tan और r की, जो साइन का होता है वो ओपन इंटरवल होगा, और cot के लिए क्या होगा जो cos का होता है वो ओपन इंटरवल होता है। बहुत इजी है, r आपको मालूम है इन सबका, तो हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए वी आर गोइंग फॉर दिस क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वी आर कमिंग। इसको वैसे थोड़ा रहिए, एक आध क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। Now here inverse of sine, that means let y is equal to sin x, then you will take sin inverse y is equal to x. That means sin inverse of y is equal to, you can write also here sin inverse of sin x, it is x। अब ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनवर्स फंक्शन है, यानी आपका x आएगा और -π/2 is less than x, x is less than x, and again you can write if sin inverse x also it will be x, but here in this case the value of sin x -1 is less than x, x is less than. Keep your mind, sin inverse of sin x, it is x, this will be n -π/2 centimeters, and sin of sin inverse x, it is x, this is the value -1 is less than x। तो अगर आप कोई भी वैल्यू है इस प्रकार का है तो ये चीजें फॉलो करना चाहिए। अगर आप sin इनवर्स ऑफ sin x लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू x होगा, लेकिन उस दौरान आपका x क्या होगा -π/2 is less than r equal to x, x is less than r equal to π/2, and again sin of sin inverse x is equal to x, that is -1 is less than r equal to x, x is less than r equal to 1। इसी प्रकार आप सबको लिखेंगे, सिमिलरली सबको करके ऐसे लिखेंगे। तो जस्ट एग्जांपल, नाउ दिस वी आर गोइंग फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टेप नंबर 2। Now exercise 2.1, here one, let y is equal to sin inverse -1/2, this implies you have to find this। देखिए यहां पर आप क्या लिखोगे, y is equal to साइन इनवर्स माइनस, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, आप उसको लिखेंगे साइन π/6। अब ये भी जानते हैं साइन इनवर्स, इसमें इसको लिखेंगे साइन -π/6, एंड व्हाई, बिकॉज -π/6 is belongs to -π/2 से π/2। अगर आपको ऐसे लफड़ा लग रहा है तो आप देख लीजिए, ये -30 आ जाएगा और ये -π/2 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा -90 से 90, तो ये तो -30 है तो इसमें तो आएगा, तो लिखेंगे शो नहीं करेंगे, कंसीडर दिस इज आंसर हियर, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इट इज योर आंसर। So again we are going for this cos inverse √3/2, cos inverse
√3/2 cos inverse √3/2 दिस विल बी, इसकी वैल्यू होती है cos π/6। अब यहां पर आपको ये देखना है π/6 बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो व्हाट यू कैन राइट, cos π/6 it is also π/6, so it is your answer। tan इनवर्स -√3, जो ही आपका tan आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 एंड π/2, क्योंकि 90 डिग्री। यहां पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan ऑफ π/3। इस माइनस को भी हटाना है और साथ साथ ध्यान देना है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो ये क्या हो जाएगा, tan -π/3। यू कैन राइट हियर -π/3 बिलोंग्स टू, अगर इस रेंज में नहीं आएगा तो हम इस एंगल को नहीं लेंगे। लेने में तो बहुत कुछ ले सकते हैं, tan का वैल्यू किसमें माइनस होता है, इसमें और इसमें, तो पाई माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं है, हमको यहीं से यहीं तक लेना है, -π/2 से +π/2। अब ये आराम से tan इनवर्स ऑफ tan, so you can write -π/3, it is your answer। Again you can write ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, tan इनवर्स ऑफ tan π/4, जो लिया π/4 बिलोंग करेगा इसमें, tan वाले में π/4 बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2, और यहाँ पर 1/2 cos π/3, 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 डिग्री 1/2 π/6। ये इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे, ये आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 π/3 बिलोंग्स टू 0 π, और ये तो आई है -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा तब ये इनवर्स वाला बन जाएगा। तो ये π/4, ये 2 π/3, ये -π/6, एलसीएम दे गया 4 3 6 12, 4 3 12 3 5, 3 4 4 2 8 6, एंड दिस इज। नेक्स्ट आप लोग चलते हैं, नाउ tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, tan π/3 माइनस sec इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, sec π/3। यहां पर देखो ये π/3 इसमें तो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, यहां इसके इंटरवल में नहीं है, ये 0 से π/2 में आना चाहिए, तो ये तो अपनी जगह आ गया। अब हम इसको देखेंगे, sec इनवर्स आपका sec किसमें माइनस उठा के ले जाएंगे इसको, sec किसमें माइनस होता है, सेकेंड, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखना है 0 से π, तो इसको लिखेंगे 2 π माइनस π/3 sec π माइनस π/3, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये π/3 माइनस sec इनवर्स sec 2 π/3, here 2 π/3 belongs to 2 π/3 belongs to
0 to पाई, 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 इसमें बिलोंग करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, it is minus पाई बाई 3। This is, which option is correct? B option is correct। So you can write ये आपके सिलेबस में मिसलेनियस निकाल दिया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो सर मिसलेनियस बने प्रॉपर्टीज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। सबसे पहले आपको ये देखिए, मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, cos इनवर्स cos ऑफ x इक्वल टू x। तो जो ये कर दिया, ऐसा करेंगे। ये कब हो सकता है? जब आपका ये x क्या होगा, माइनस cos इनवर्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएगी, तभी ये सही होगा। x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। x आपका बिलोंग करेगा इसमें। हम देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे 13 पाई। तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ 6 to 12, क्या लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इट इज cos इनवर्स cos of 2 pi plus pi by 6, यानी cos theta plus this, it will be cos pi by 6। and this cos inverse cos pi by 6, इसको हम क्या लिखेंगे, pi by 6 belongs to 0 to pi, then you can write pi by 6। इसी प्रकार आप इसको भी करेंगे, tan इनवर्स of tan 7 पाई बाई 6। जो ही ये tan की बात चले, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसका पीवीवी क्या है। तो इसका पीवी क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके, यहाँ आप देख रहे हो 6 से अधिक है, ये ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे, tan पाई प्लस पाई बाई 6, पहला काम ये। फिर थर्ड में ये प्लस, यानी tan पाई प्लस पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स आपका डायरेक्ट लिख दोगे, ये पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इट इज हाउ मच, पाई बाई 6। सो इट इज योर आंसर। सो अब हम लोग मिलेंगे सीधे कैलकुलस चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस पर हम लोग भी मुलाकात करेंगे। 1 या 2 3 4 ऑलरेडी। अब हम लोग मिलेंगे कैलकुलस। कैलकुलस फिनिश, सिलेबस फिनिश।